हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के आईटी सॉल्यूशन में। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड रहेगा। टॉपिक का जो अपना नाम है वो है डेटा कम्युनिकेशन, यानी जो नेटवर्क है कोई भी, उसमें जो डेटा डेटा कोई भी एक डिवाइस से, कोई भी एक पीसी हो सकता है आपका, या फिर कोई दूसरा डिवाइस है, दूसरा पीसी है, उस एक पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे वो डेटा सेंड हो रहा है, किस हिसाब से वो डेटा आपका रिसीव हो रहा है, उस चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैं अगर बात करूं, जो डेटा कम्युनिकेशन है उसमें जो कंपोनेंट है अपने, कौन कौन से कंपोनेंट एक डेटा को सेंड करने या रिसीव करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, यहाँ पहला जो अपना कंपोनेंट रहता है कम्युनिकेशन के लिए दो डिवाइस के बीच में, तो वो है सेंडर। पहला है अपना सेंडर डिवाइस, यानी जैसे ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक पीसी 1 लिया है, यानी एक पहला डिवाइस है, और यहाँ पे मेरा दूसरा पीसी है। अब मेरे को पीसी 1 से पीसी 2 में कोई मैसेज है वो क्या करना है, डिलीवर करना है, सेंड करना है, या फिर पीसी 1 का कम्युनिकेशन पीसी 2 से करवाना है। तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी ये जो डिवाइस है आपका, जो मैसेज को भेजेगा वो क्या कहलाएगा, सेंडर, यानी मैसेज को भेजने वाला जो है वो कहलाता है सेंडर, और जो मैसेज को, जो डिवाइस मैसेज को रिसीव कर रहा है वो क्या कहलाएगा वहां पे, रिसीवर। क्या कहलाएगा, रिसीवर। अब अगर मैं बात करूं, जैसे पीसी 1 है, पीसी 2 है, पीसी 1 से कोई मैसेज पीसी 2 पे जा रहा है, तो उस मैसेज को पीसी 2 तक भेजने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी माध्यम की या फिर पाथ की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये जो डिवाइस है आपस में कनेक्ट भी तो होंगे ना, किसी ना किसी चीज से तो वो कनेक्ट होंगे, तो यहाँ मेरे को मीडियम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मेरे को भेजना क्या है, उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए जिसको मैं क्या करूंगा, डिलीवर करूंगा, तथा उसके साथ में कुछ, जो ये मैसेज यहां से यहां तक जाएगा उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स पहले से डिफाइन किए गए हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल, जो इस कम्युनिकेशन में क्या आएंगे, काम आएंगे। अगर मैं बात करूं पहले कंपोनेंट की, तो वो है अपना सेंडर। सेंडर का मतलब सेंडर साइड, यानी जो मैसेज को क्या करेगा, जो मैसेज को सेंड करेगा वो कौन हो जाएगा, अपना सेंडर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं दूसरा जो अपना कंपोनेंट है इसका, वो है रिसीवर। रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करेगा वो डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। कई बार अपन को यहाँ पे सेंडर और रिसीवर की जगह सोर्स टू डेस्टिनेशन भी दिखता है। यहाँ पे क्या दिखेगा अपन को, सोर्स, और यहाँ पे दिखेगा अपन को डेस्टिनेशन, यानी जहां से मैसेज भेजा जा रहा है वो सोर्स हो जाएगा, और जहां पे मैसेज आपका जा रहा है, डिलीवर हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा। रिसीवर के बाद में जो अपना कंपोनेंट रहता है वो है इसमें, जैसे आपका मैसेज हो गया, मैसेज। अब मैसेज में कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, या फिर कोई एनिमेशन हो गया, या फिर पीडीएफ वगैरह, कुछ भी जो मैसेज के रूप में आपका शेयर होता है। इसके अलावा मीडियन, चौथा जो अपना कंपोनेंट रहता है वो रहेगा इसमें मीडियन। मीडियम, मीडियम का मतलब है माध्यम, यानी इन दोनों डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन होगा किसके माध्यम से, तो वो किसी केबल से भी होता है, केबल के माध्यम से भी, यानी वायर के माध्यम से हो सकता है, वायर के माध्यम से हो सकता है, या फिर वायरलेस, जैसे आपके वाईफाई हो गए, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, उसके माध्यम से, या तो वायर के माध्यम से, जैसे केबल आती है आपकी, उन केबल के माध्यम से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, या फिर वायरलेस माध्यम, जो नेटवर्क है आपका, जैसे वाईफाई हो गया, इनके माध्यम से भी अपन इन दोनों डिवाइस में क्या करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। पांचवा जो कंपोनेंट है वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स।
कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक मैसेज जाएगा तो उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं जो क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं यहाँ पे कि ये प्रोटोकॉल काम कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो मैं एक ईमेल भेजना चाह रहा हूं, यहाँ पे एक मैसेज है मेरा किस टाइप का है, ईमेल टाइप का, ईमेल टाइप का मैसेज है, ईमेल भेजना है मेरे को PC1 से PC2 पे ईमेल भेजना है। अब ईमेल भेजने के लिए अपने 3 प्रोटोकॉल हैं। अगर मैं बात करूं ईमेल प्रोटोकॉल की, तो ईमेल प्रोटोकॉल अपने 3 हैं, SMTP, POP और तीसरा IMAP। अगर जब भी आप ईमेल किसी को भेजते हो तो वहां पे 3 प्रोटोकॉल अपने काम में आते हैं। SMTP जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, जैसे यहां से सेंडर साइड से जब आप कोई भी ईमेल भेज रहे हो तो उस ईमेल को लेके कौन जाएगा, उस ईमेल को लेके जाएगा अपना कौन, SMTP। कौन लेके जाएगा, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी यहां से मैसेज किसने उठाया, SMTP प्रोटोकॉल ने उठाया। अब जो IMAP है, IMAP क्या करता है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी ये मेल को एक्सेस करेगा, यानी रिसीवर एंड पे यहां पे आपका कौन सा प्रोटोकॉल रहेगा, IMAP। और ये क्या करेगा, यहां से जो भी मेल आ रहा है उसको एक्सेस करने का काम करेगा। यानी ये किसके लिए यूज होता है, मेल को एक्सेस करने के लिए। जो आपका रिसीवर एंड है उस पे मेल को एक्सेस करना है मेरे को, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल आपका यूज आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, IMAP। SMTP है वो आपका सोर्स या फिर जो सेंडर साइड का जो डिवाइस होगा वहां पे ये आपका क्या होगा, यूज होगा, क्योंकि ये सबसे पहले यहां से मेल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, लेके जाएगा। अब एक प्रोटोकॉल और है आपका इसमें, वो है POP। POP का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब देखो ये प्रोटोकॉल कब काम आता है, कई बार क्या होता है, जैसे PC1 से PC2 पे मैंने कोई ईमेल किया, तो यहां से जैसे मैंने ईमेल किया तो SMTP उस मेल को लेके गया, लेके जाने के बाद में सपोज करो ये जो PC2 है, ये डिवाइस है, ये क्या है, ऑफलाइन है, यानी ये इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है या फिर स्विच ऑफ है, कुछ भी मान लो कि ये क्या है, इस मैसेज को अभी रिसीव नहीं कर पाएगा, ऐसी सिचुएशन में है। तो उस सिचुएशन में होगा क्या, क्योंकि IMAP तो यहाँ पे अब क्या है, एक्टिवेट ही नहीं है, क्योंकि अब आपका जो डिवाइस है वो क्या है, स्विच ऑफ है। अब जो POP है वो क्या करता है कि इस सिचुएशन में जो SMTP से जो मैसेज आ रहा है उसको स्टोर करने का काम करता है। यानी IMAP है वो तो क्या है, वहां पे ऑफलाइन है, तो SMTP का काम है मैसेज को लेके जाना। फिर ये क्या करेगा, POP को, वो जो आपका ईमेल है वो कहां पे स्टोर करवा देगा, POP में, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में। और जैसे ही ये जो डिवाइस है ये कुछ समय बाद में या कुछ दिन बाद में जैसे ही ऑनलाइन आएगा, उस टाइम पे जो POP है वो क्या करता है, इसमें जो भी मैसेज था आपका, मेल था, वो किसको डिलीवर करेगा, IMAP को। यानी IMAP है वो POP से उस मैसेज को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। तो ये अपने बेसिक से प्रोटोकॉल हैं जो ईमेल के लिए यूज होते हैं, SMTP, POP और IMAP। अब एक चीज और आती है इसमें कम्युनिकेशन में, कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो किस तरह से यहाँ पे होता है नेटवर्क में, वो भी अपन देख लेते हैं। अगर कम्युनिकेशन मोड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे, तो मोड में आपका रहता है पहला सिंप्लेक्स मोड, दूसरा इसमें रहता है आपका हाफ डुप्लेक्स, और थर्ड जो रहता है वो है फुल डुप्लेक्स।
सिंप्लेक्स मोड का मतलब ये हो गया कि इधर आपका सेंडर साइड है, एक तरफ आपका रिसीवर साइड है, तो जो मैसेज डिलीवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या होगा, आपका सेंड होगा। जैसे यहां पे मान लो सेंडर है, ये सेंडर है और यहां पे ये क्या है, रिसीवर है, तो मैसेज जो आपका सेंड होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, सेंड होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। यानी इस डिवाइस से इस डिवाइस की तरफ आप डेटा को क्या कर सकते हो, इसमें भेज सकते हो। यानी ऐसा इसमें जो सिनेरियो वो कभी नहीं बनेगा कि इधर से आपका मैसेज इस साइड में क्या हो जाए, डिलीवर हो जाए। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, जो कीबोर्ड है अपना पीसी में, जो कीबोर्ड लगा है, पीसी है आपका, इसमें यहाँ पे जो कीबोर्ड आपका लगा है, ये जो कीबोर्ड लगा है, इससे जो डेटा जाता है सीपीयू में, तो कीबोर्ड से सीपीयू की तरफ जाता है, ना कि सीपीयू से कभी कीबोर्ड की तरफ आपका डेटा आता है। तो ये जो आपका एग्जांपल है वो किसका है, सिंप्लेक्स मोड का, जिसमें डेटा है उसका, वो जो डेटा जो आपका सेंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। सेकंड अपना हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इधर एक अपना डिवाइस है, यहाँ पे एक डिवाइस है और एक डिवाइस मेरा यहाँ पे है, इन दोनों में जब कम्युनिकेशन होगा तो एक टाइम पे, जैसे मान लो ये डेटा भेज रहा है, ये डेटा भेज रहा है, एक टाइम पे ये इसको डेटा भेज सकता है और फिर एक अलग टाइम पे ये वाला है वो इसको डेटा भेज सकता है, लेकिन सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे को डेटा नहीं भेज सकते। जैसे अपना वॉकी टॉकी वाला आता है, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जैसे आर्मी वाले यूज करते हैं इसको, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जैसे इसके पास वॉकी टॉकी है, ये जब भी इसको मैसेज भेजेगा तो जब ये बोल रहा होता है, यानी वॉकी टॉकी में जब ये वाला बोल रहा होता है तो इसके पास आवाज जा रही है। अब जैसे ये बोल रहा है और बीच में ये भी बोल गया, ये बोल गया, तो उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये अपनी बात खत्म करेगा, खत्म करने के बाद में ये और बोलता है, उसके बाद में ये बोलना स्टार्ट करता है, इसकी बात खत्म होती है तो वापस से ये और बोलता है, फिर ये वापस से अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। यानी एक समय पे ये दोनों आपस में मैसेज को डिलीवर नहीं कर सकते। ये वाला जो अपना मोड कहलाता है वो है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि जो भी आपके डिवाइस हैं उनमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में एक ही समय पे कम्युनिकेशन आपका हो रहा है। जैसे आप आज के टाइम पे स्मार्टफोन से बात करते हो तो एक टाइम पे वहां जब सामने वाला भी अपने साथ साथ बोल रहा है तो उसकी आवाज भी अपन को सुनाई दे रही है और अपन उसके साथ में बोल रहे हैं तो अपनी आवाज भी उसको सुनाई दे रही है। तो ऐसा जो अपना मोड रहता है कम्युनिकेशन का वो कौन सा कहलाता है, फुल डुप्लेक्स। तो ये कुछ आज बेसिक सा डेटा कम्युनिकेशन की बेसिक सी क्लास थी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।